गुजरात में भूकंप आया, हमेशा भगवान को कोसते थे भगवान के भक्त, क्योंकि उनके मकान की झोपड़ी थी, छोटे छोटे मकान थे और उनके पड़ोसी में 8-8 मंजिल के मकान थे। भगवान भगवान देखो, वो आपके दर्शन करने भी नहीं आता, उसके 8 मंजिल का बन गया, हमारा 1 मंजिल का नहीं बन पाया। भगवान को भी तुम छोड़ते नहीं हो, तुम्हारी काम नहीं हुआ तो उनको भी निपटा दो, बुलाए ना दिए बिना तुम रहोगे नहीं। देख लो भगवान आपकी भक्ति अभिषेक कर रहा, पूजन करता हूँ, हमें भी निपटा देते कई बार। देखो वो आपका नाम भी नहीं लेवे, उसके बल्ले बल्ले, और मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ, फिर भी कह देते अगर महाराज जी आपका भक्त कुछ तो सोचो। सब कहते थे। जब भूकंप आया ना, 8 मंजिल वाले नीचे दबे थे और झोपड़ी वाले जिंदा बचे थे। अब वो झोपड़ी वाला कहता भगवान अच्छा रहा जो आपने हमारी मंजिल नहीं बनने दी, नहीं तो आज हम दुनिया से चले जाते। और वे 8 मंजिल वाले अब कह रहे हैं भगवान ये 8 मंजिल की कृपा, क्योंकि झोपड़ी बने रहता तो आज मैं जिंदा तो रह जाता। जो कर्म ने तुम्हें माजरा दिखाया, हम साधु लोग धर्म से ये माजरा दिखा रहे हैं कि संतोष धारण करो, जो हमारी किस्मत ने दिया है नियम से कोई ना कोई हमारा अच्छा ही होने वाला है। बुरा होने पड़ोसी का मत देखो, दूसरे को देख देख करके अपनी दशा मत बिगाड़ो। लेकिन आदत पड़ी है सबकी, तो शायद आप सबके काम आ जाएगा। महिलाएं इसमें नंबर 1 हैं स्पर्धा करने में, चाहे पति की कुवत हो या ना हो। सहेली का कंगन देखा ही है तो अब तो है ना, सहेली के ठाट बाट देखा ही है तो अब तो, सहेली की कोई अच्छी कोई साड़ी देखा ही है अब तो, अरे अपने पति की कुवत देख, अपने पिता की कुवत देख, उसकी हालत क्या है। तू तो उल्हाय ना दे देगी, लेकिन जो वो कमा रहा है उसमें कितनी मेहनत है। कभी भी भूल कर अपनों को उनकी कुवत देख करके उल्हाय ना देना चाहिए, पड़ोसी को देख कर कदापि। बच्चे अपने दोस्त, किसी बड़े दोस्त के बच्चे को देख के नहीं, अपने पापा के दोस्त के देख कर पढ़ाई करो। हमारे पापा की क्या हैसियत है, दोस्त के बाप को मत देखो, पड़ोसी के बाप को मत देखो। हर व्यक्ति के लिए आज मोटिवेशन दे रहा हूँ, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सब लोगों को आज अपने घरों में एक मरसल्ला लागू करना है, अपनी कुवत के अनुसार जिंदगी जीना है। आनंद आ जाएगा महानुभाव, बहुत आनंद आ जाएगा। यदि दिवाली का दिन है, आपके हाथ में बाजरे की रोटी है, मेरा कहना मान जाओ, ये मत कह देना ये कोई रोटी है क्या दिवाली के दिन, ये कोई रोटी है क्या, ये कोई किस्मत है क्या, 3-4 माथा और फोड़ लो, ये कोई रोटी है दिवाली का दिन है। देखो पड़ोसी क्या खा रहा है। मत करना गलती, मत करना गलती, मत करना गलती। अगली दिवाली हाथ पे वो बासी रोटी भी नहीं होगी, पक्का मान के करना, कर लेना। अगली दिवाली पर वो बाजरे की रोटी भी नहीं होगी, पक्का है, क्योंकि तुमने उसको कोसा था पड़ोसी की थाली देखकर। टनाटन जादूगर, बस एक बार कहना थैंक्स हे भगवान, बाजरे की रोटी सही, कम से कम तूने मुझे कुछ देने लायक तो समझा। आज दिवाली में कितने लोग हैं ऐसे जिनको बाजरे की रोटी भी नसीब। थोड़ा पीछे देख, थोड़ा पीछे देख, अनंत जीवों के आगे तेरा नंबर है। कितने लोगों के आगे, अनंत जीवों के आगे। तू आगे देख रहा है, मेरा नंबर पीछे है। थोड़ा पीछे देख, कितने जीव इस बासी रोटी, इस बाजरे की रोटी को तरस रहे हैं कि वही टुकड़ा मिल जाए। गॉड गिफ्ट, बस एक बार थैंक्स कह दो भगवान का। भगवान कम से कम देने लायक तो समझा, यानी आपकी लिस्ट में मेरा नाम, भली बाजरे का सही, क्या बात हो गई, मिला तो सही, गॉड गिफ्ट है, किस्मत अच्छी है। बस उसी को तुम अपनी किस्मत, तुम अपनी कुवत, तुम अपनी मेहनत मान करके खा जाना, अमृत का स्वाद आएगा। और अगली दिवाली पर चुपड़ी हुई रोटी तुम्हारे हाथ में होगी, पक्का है। चुपड़ी हुई रोटी के बस उसको थैंक्स कहना है। पड़ोसी की थाली देखकर दशा मत बदलो। दिशा में कमी नहीं है, दिशा तो तुम्हारी अच्छी है। तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो, अच्छा मकान चाहते हो, अच्छी रोटी चाहते हो, दिशा तो सही है। विकास का भाव करना बुरा नहीं है, कलेक्टर बनने का भाव बुरा नहीं है, लेकिन तेरी दशा तो देख, कुवत तो देख क्या है। 99% जो दुखी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आगे विकास का भाव करना कोई गलत नहीं है, लेकिन भूल कर रहे हैं कि आपकी वो दशा नहीं है। बड़ा आदमी बनने का भाव करना बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, बननी चाहिए। कलेक्टर बनने का भाव करना बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, करनी चाहिए। भगवान बनने का भाव करना अच्छा है कि बुरा है? करनी चाहिए। लेकिन देख ले रहे दर्पण मुखड़ा में, मुखड़ा को कुवत तो देख तेरी क्या है। राष्ट्रपति बनने का भाव कर रहा है और पार्षद के चुनाव में बीवी ने भी वोट नहीं दिया। किसने? एक धरती पकड़ता है, धरती पकड़,
उसका एक बार एक ही वोट मिला तो विज्ञापन छपा कि देखो मैं वो बदकिस्मती हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी माँ ने भी मुझे वोट नहीं दिया, कम से कम 3 वोट तो आते थे। और उसका डिब्बे में कितना वोट निकला? 1। उसका वोट पक्का था। और एक बार उसने अच्छा कार्य किया, पेपर में आया था, हर चुनाव में खड़ा होता था, उसका फार्म पक्का था, धरती पकड़ नाम था, नाम सब जानते होंगे ना। एक बार उसने अच्छा काम किया, उसका डिब्बा खोला तो उसमें एक भी वोट नहीं निकला। तो सारे पेपर वाले उसके पास बोले, भैया तेरा वोट तो होना चाहिए था। बोले नहीं, मैंने भी एक वोट खराब नहीं किया। क्या उसका खुद का इंटरव्यू नहीं, भी एक वोट तो कम से कम आता। बोले नहीं, मेरे मन में भाव आया कि एक वोट भी किसी अच्छे आदमी को दिया जाए, एक वोट मैं खराब क्यों करूं, इसलिए मैं वो खराब आदमी हूं कि मुझे अपना वोट भी बेकार दिखा, इसलिए मैंने नहीं दिया। इस गुण से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा सारा संसार यदि ऐसे ही बन जाए कि स्वयं कोई अयोग्यता जानकर स्वयं का वोट भी ना दे, कितनी बड़ा, देखना बहुत बड़ी दाद है। यानी उसने स्वयं को क्या महसूस कर दिया कि मैं इस पद के अयोग्य हूं, मेरा वोट भी हम खराब नहीं करना चाहते। अपन सबको ये भाव लाना है, जिस कार्य के हम अयोग्य हैं, दुनिया अयोग्य घोषित करे, उसके पहले स्वयं कर लो। ये जैन आगम का सूत्र है, द्रव्य चेत काल भव और भाव की मर्यादा द्रव्य की है। स्वयं घोषित करा, स्वयं मान लो कि मैं अयोग्य हूं, स्वयं फॉर्म वापस ले लो, स्वयं कह दो कि मैं पास होने लायक नहीं हूं, मैं अपनी अयोग्यता घोषित करता हूं, शायद अगली साल तुम योग्य बन जाओगे। जैन दर्शन ने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वयं के अपराध घोषित करता है, एक दिन वही निरपराधी होता है। मुनियों को कहा, सारी दुनिया को दुनिया बोलती है पापी है, दुष्टी है, मायावी है, और हम लोगों को प्रतिक्रमण के समय बोलना पड़ता अपने मुंह से, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीम शैन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। खुद बोल रहा, जो अपने आप को दोषी कहला दे संसार में सबसे अच्छा आदमी वो है, जो संसार में अपने आप को पापी कह दे संसार का सबसे अच्छा आदमी वो है। यही तो धर्मराज की उपाधि यही तो मिली थी उसको, युधिष्ठिर का नाम था। गुरु ने कहा कि जाओ धर्मराज एक दुर्जन ढूंढ के लाओ, पूरे दुनिया में उसको दुर्जन नहीं मिला। बोले गुरुदेव है ही नहीं, तुझे दुर्जन नहीं मिला? बोले संसार में भगवान गुरुदेव कोई दुर्जन नहीं। अरे मुंगावली चला जाता। बोल दो ना, बोल दो। धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर गया था, वो गुरुदेव गया था, मुंगावली गया था। ओहो धन्य रे, कब होगी अपनी ऐसी दृष्टि। मुंगावली गया था, लेकिन वहां भी मुझे कोई दुर्जन नहीं दिखा, सब सज्जन ही सज्जन बैठे थे। अब बताओ भैया, मुंगावली में और सज्जन, तो इसका अर्थ है कि अशोकनगर वाले कह रहे हैं अरे अशोकनगर में और सज्जन, अरे राम 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 राम, थोड़ा ही आगे और बढ़ रहा हूं, गुना में और सज्जन, अरे राम 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 राम। और आगे चले जाओ राजस्थान, और चलो भारत ले लेते हैं। चलो भारत क्यों, सारा संसार ले लेते हैं। संसार में और अच्छा, संसार में कभी अच्छाई हो ही नहीं सकती। संसार तो संसार ही है, राग द्वेष कसाय सब दुनिया के जो कुछ भी गंदगी है सब कहाँ भरी पड़ी भैया, संसार में। यहां अच्छा मिल ही नहीं सकता। धन्य है वो दृष्टि जिस संसार की सारी दुनिया निंदा करती है, गंदा कहती है। और धर्मराज क्या कहते हैं, भगवान मैं नहीं मिला, मैं क्या करूं, सब पूरे के गांव में गया, 6 महीने से घूम रहा हूं, मुझे कोई दुर्जन मिल नहीं रहा। टैग टू ऑर्डर, गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं समझता, मुझे दुर्जन चाहिए, दुर्जन। थोड़ा द्रोणाचार्य रॉब में आ गए, आज्ञा का पालन होना चाहिए। आज्ञा मुंह दिखाते हुए, इस संसार में दुर्जन कहीं नहीं है, आज्ञा का पालन हो। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, मैं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूं, मैं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूं। बोले क्या बात नहीं कर रहा, कहां है दुर्जन? बोले तेरे सामने खड़ा है गुरुदेव, तुम्हारे सामने खड़ा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा। गुरुदेव आपके सामने खड़ा है दुर्जन, आपके सामने खड़ा है दुर्जन आदमी। और दुर्योधन ने क्या कहा था, इस दुनिया में कहीं सज्जन दुर्जन ढूंढ के ला, सज्जन ढूंढ के ला। 6 महीने वो भी घूमा, सज्जन नहीं मिला। उन्होंने कहा कहीं नहीं मिला, अरे मुंगावली चला जाता। बोले गया था साहब,
प्रवचन मंडप संशाला में अशोक नगर चला जाता, गुना चला जाता, राज कहीं तो तुझे एक सज्जन, क्या कहा द्रुपद ने, मुझे कोई सज्जन नहीं है दुनिया में, सब दुर्जन ही दुर्जन भरे हैं। तो कोई तो सज्जन होगा, कोई तो सज्जन होगा। गुरु ने कहा कि मेरी तरफ देख। बोले गुरुदेव मारोगे तो नहीं? बोले आप भी सज्जन नहीं है। गुरु ने कहा अब दुनिया में किसको बताऊं? जिसे गुरु में ही दुर्गुण दिख गए, गुरु ही दुर्जन हो गया, माथा ठोक लिया। तो सज्जन चाहिए मुझे। गुरुदेव मेरे से अच्छा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अब दोनों में अंतर समझना, मोटिवेशन। दुर्योधन ने कहा मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, और धर्मराज ने कहा कि मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस इसी समय गुरु ने उपाधि दी थी। ध्यान रखना, छोटों से उपाधियां मिलने में कोई बात नहीं है, चमत्कार नहीं है। छोटे तो सदा उपाधियां, लेकिन बड़ों से कोई उपाधि मिल जाए बड़ा भाग्यशाली होता है। छोटे तो सब नौकर भिखारी तो सब कहते हैं मालिक भगवान क्या क्या बोलते वो भिखारी आकर के, आप ही क्या क्या हो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। बोला है आप तो ये है, आप तो ये हैं, आप तो दाता हैं, विधाता हैं, आप ही भगवान हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारा पूज्य, तुम्हारा आराध्य, यदि कब तुम्हें कोई उपाधि दे दे, समझ लेना तुम बहुत बड़ी हस्ती हो। युधिष्ठिर को उपाधि कोई जनता ने नहीं दी थी। युधिष्ठिर को उपाधि किसी मात उनके प्रजा ने नहीं दी थी। युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि गुरु ने दी थी। और क्या बोल के दी थी, कब दी थी? जब संसार का सबसे बुरे आदमी बनकर वे गुरु के सामने प्रस्तुत हुए, यही धर्मात्मा की निशानी है।